हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों हम डील करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। ठीक है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड कॉन्फ्लिक्टस। ठीक है, कौन सा वर्ड? कॉन्फ्लिक्टस। लैटिन वर्ड कॉन्फ्लिक्टस से लिया गया है, जिसका अगर हम हिंदी में मीन्स देखें तो इसका मतलब होता है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद, अंतर मतलब अपने अंदर, द्वंद्व कह सकते हैं कि टकराव होना, एक साथ कभी दो सिचुएशन का आ जाना, या फिर दो आइडियाज या फिर किसी दो ओपिनियन का आ जाना, उसकी वजह से जो भी पर्सन को एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस कॉज होता है, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये तो रहा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन देखते हैं कि, तो अब हम डील करते हैं डेफिनेशन के साथ। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन। इट इज ए पेनफुल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड व्हिच रिजल्ट फ्रॉम टेंशन बिटवीन अपोज एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेष। ठीक है, तो क्या है कॉन्फ्लिक्ट? क्या होता है? एक पेनफुल और पेनफुल इमोशनल स्टेट होती है। ठीक है, जो किसके द्वारा कॉज होती है? अपोज एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेष, मतलब कोई भी ऐसी दो सिचुएशन जो अपोज हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो सकता है कि दोनों जो सिचुएशन है वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है? एक पेनफुल इमोशनल स्टेट होती है। ठीक है, जो रिजल्ट होती है किसमें हो रहा है? टेंशन से बिटवीन अपोज्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेष। ठीक है, जो भी अपोज्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी विशेष होती है उसकी वजह से क्या होती है? अराइज होती है। डेफिनेशन समझ में आया होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं टाइप्स की। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में डील कर लिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है मेनली चार टाइप का होता है: अप्रोच, अवॉइडेंस, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। ये जो अप्रोच और जो अवॉइडेंस है, ठीक है, जो अप्रोच होता है, अप्रोच होता है पॉजिटिव। ठीक है, और जो अवॉइडेंस है इसे हम कह सकते हैं एक तरह से नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। अप्रोच का मतलब पॉजिटिव और अवॉइडेंस मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो हम पहला टाइप देखते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी दो सिचुएशन, हमने पहले जैसे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में डील किया था कि दो सिचुएशन एक साथ आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अप्रोच मतलब पॉजिटिव, एक साथ दो सिचुएशन तो आएंगी लेकिन दोनों सिचुएशन कैसे होंगी? पॉजिटिव होगी। पहले बता दिया था कि अप्रोच मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? दो सिचुएशन आती हैं और दोनों सिचुएशन कैसे होती है? पॉजिटिव होती हैं। अब उन दोनों सिचुएशन में से किसी एक एप्रोप्रिएट सिचुएशन को चूज करना। ठीक है, और या फिर उसको चूज करने की वजह से जो हमारे मन में स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए हमने फॉर्म डाला, दो फॉर्म डाले, एक रेलवे में डाल दिया, मान लीजिए एक दूसरा डाल दिया आर्मी में। ठीक है, और हमारा दोनों में नंबर आ गया। अब उस समय उस दौरान अब दोनों में नंबर आ गया, अब उस दौरान हम क्या करना है? एक को हमें चूज करना है। तो उस समय जो हमें उन दोनों में से एक को चूज करने का जो बीच का समय होगा उसको क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। उन दोनों सिचुएशन की वजह से जो भी हमें स्ट्रेस होगा, क्योंकि टेंशन होगी, उसे क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट करेंगे कि आर्मी वाले को सिलेक्ट करना है या फिर रेलवे वाले को सिलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसे। जैसे कि मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको फोन किया कि आगे यार मूवी देखने चल रहे हैं, ठीक है, शाम को उसी दिन। तो आपने उससे कह दिया हाँ ठीक है चलेंगे, थोड़ी देर में चलते हैं। तो आप घर पे पहुंचे तो आपको पता चला कि घर में आपकी कोई पार्टी है, किसी का बर्थडे है या फिर कोई फंक्शन है आपके घर पे। ठीक है, तो क्या हुआ? अब दोनों ही सिचुएशन पॉजिटिव, आपको घर पे पार्टी भी अटेंड करनी है और दोस्त के साथ मूवी भी जानी है। लेकिन क्या हुआ? आप क्या करोगे? आप
एक ही कर पाओगे, लेकिन काम तो एक कर पाओगे, या तो फिर आप मूवी देख लो या फिर घर पे फंक्शन अटेंड कर लो, है ना। तो क्या होगा, दोनों सिचुएशन कैसी है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या करना है, सिलेक्ट किसको करना पड़ेगा आपको, एक सिचुएशन को, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अप्रोच एंड अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसमें दोनों सिचुएशन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है, अवॉइडेंस मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों सिचुएशन कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जैसे कि बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा कि एक तरफ गड्ढा एक तरफ खाई, समझ में, मतलब दोनों ही सिचुएशन नेगेटिव है, लेकिन आपको एक को चूज करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई लड़की है, अकॉर्डिंग टू अपनी इंडियन सोसाइटी, आपकी सोसाइटी के अनुसार शादी से पहले उसे प्रेगनेंसी कंसीव कर ली उसने, ठीक है। तो क्या है कि अब वो लड़की ना तो बस बच्चे को कंटिन्यू कर सकती है और ना ही उसका अबॉर्शन करा सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों ही सिचुएशन नेगेटिव है। अगर वो कंटिन्यू करेगी तो सोसाइटी उसे रहने नहीं देगी, अगर अबॉर्शन कराएगी तो वो भी ठीक नहीं है। तो क्या होगा, दोनों सिचुएशन कैसे होंगी, नेगेटिव। ये चीज समझ में आई। अब हम इसकी बात करते हैं तीसरे की, ठीक है, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक सिचुएशन पॉजिटिव होगी और एक कैसी होगी, एक नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो इसमें इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे वो भी एक कहावत सुनी होगी आपने कि शादी का लड्डू जो खाए ना पछताए। तो वैसे ही मतलब क्या हुआ, अब देखो जो शादी करेगा, ठीक है, कोई बंदा है शादी कर रहा है, शादी का अगर आपको एंजॉय लेने हैं, ठीक है, मतलब वो एक पॉजिटिविटी हो गई। और उसकी एक शादी करने के बाद क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है शादी के बाद। तो वो कैसा हो गया, एक अवॉइडेंस उसमें फीचर आ गया। और अप्रोच मतलब पॉजिटिव फीचर क्या है, आपको जो मैरिज लाइफ है उसको भी एंजॉय करना है, ठीक है। तो मैरी और मैरी नॉट, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया। तो ये समझ में होगा। अब चौथे इसकी हम बात करते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता ही और ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा अच्छे से समझना, बहुत कंफ्यूजन इसमें रहता है बच्चों के लिए, ठीक है। मैं आपको बहुत ही क्लियरली आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है इसमें, देखिए मल्टीपल नाम से समझ में आ रहा है, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मतलब इसमें दो सिचुएशन आएगी, एक कैसे होगी, पॉजिटिव, एक मिनट, ठीक है, हमारी दो सिचुएशन होगी, ठीक है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, ठीक है। ये दो सिचुएशन एक साथ आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नाम में पहले लिखा हुआ है कि मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस, ठीक है। तो जो सिचुएशन 1 होगी उसमें एक फीचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक फीचर कैसा होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन 2 में एक कैसा होगा, पॉजिटिव, और एक कैसा होगा, एक होगा नेगेटिव, ठीक है। दो सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब दोनों में क्या होगा, एक फीचर नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। देखिए एक पर्सन है जो जॉब कर रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन 1 की हम बात करते हैं, तो जॉब कर रहा है, तो वहां इसलिए पॉजिटिव फीचर क्या है कि उसकी सैलरी तो बहुत अच्छी है, जो सैलरी है बंदे को, जो सैलरी मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। बहुत अच्छे आराम से घर चल रहा है, ऐश कर रहा है, जो लाइफ मस्त चल रही है। लेकिन उसमें नेगेटिव फीचर क्या है, वो उस काम को एंजॉय नहीं कर पा रहा, बोर हो जाता है वो काम करते करते, ठीक है, बोर हो जाता है वहां काम करते करते, ठीक है। तो सिचुएशन 1 क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो काम कर रहा है उसमें बोर फील कर रहा है, उसमें एंजॉय नहीं कर पा रहा, बहुत बोर फील कर रहा है उस काम में, ठीक है। अब सिचुएशन 2 की हम बात करें, ठीक है, उसमें क्या है, जो पॉजिटिविटी वो ये है कि काम को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत मजे आ रहे हैं उसे उस काम को करने में, ठीक है, बहुत खुश है, अंदर से एक जॉय की फीलिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव उसमें फीचर क्या है, सैलरी बहुत कम है उसकी, लो सैलरी है, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। तो इसका हो गया, दो सिचुएशन हो गई। अब इन दोनों में से उसे किसको सिलेक्ट करना है, ठीक है।
अब इन दोनों में से एक सिचुएशन जो वो सिलेक्ट करेगा, उस बीच में इन दोनों में से जो उसे एंजाइटी, जो टेंशन, जो स्ट्रेस उसे कॉज होगा, उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आया चलो? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा कॉन्फ्लिक्ट। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरे टॉपिक को। पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन जनरली मैं आपको बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट इस वर्ड से लिया गया है, ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद मतलब टकराव होना, एक साथ दो सिचुएशन का टकराव होना, दो ओपिनियन का आ जाना, एक साथ दो आइडियाज का आ जाना, एक साथ दो सिचुएशन का आ जाना, उनकी वजह से जो भी टेंशन, स्ट्रेस हमें कॉज होता है वो क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के बारे में मैंने बताया था कि इट इज ए पेनफुल इमोशनल स्टेट। जो एक क्या होती है? पेनफुल इमोशनल स्टेट होती है माइंड की, जो किससे कॉज होती है, किसके द्वारा अराइज होती है? जो भी अपोज और कॉन्ट्राडिक्शन विषय होते हैं, मतलब जो भी दो सिचुएशन, हो सकता है दोनों सिचुएशन पॉजिटिव हो सकता है एक सिचुएशन पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो सकता है कि दोनों सिचुएशन नेगेटिव हो, ठीक है। डेफिनेशन हमने डील की थी, हमने टाइप्स देखे थे, अप्रोच एंड अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। हमने आपको बताया था अप्रोच मतलब पॉजिटिव, ठीक है, मतलब दोनों ही सिचुएशन कैसे होंगी? इसमें पॉजिटिव होंगी। हमने आपको एग्जांपल से समझाया था कि आपने फॉर्म डाला, दोनों में नंबर आ गया, ठीक है, तो अवॉइडेंस दोनों ही सिचुएशन कैसे होंगी? नेगेटिव होंगी। तीसरी हम बात करते हैं अप्रोच एंड अवॉइडेंस, एक सिचुएशन पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। एग्जांपल दिया हमने मैरी और मैरी नॉट, है ना। चौथी मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। हमने जो आपको लास्ट में बताया था कि दो सिचुएशन है, दोनों में दो फीचर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, जिसमें से हमें एक को चूज करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।